इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ बयान ऐसे होते हैं जो इशारा करते हैं और कुछ ऐसे जो कूटनीति दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि भारत अब रूस छोड़कर अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, इन्हीं दोनों के बीच कहीं अटका हुआ है। हालांकि भारत ने अब तक ऐसा कोई दावा नहीं किया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, मगर बयान ट्रंप का फिर भी बड़ा है। खैर चलिए, अगर मान भी लिया जाए कि ट्रंप के कहे मुताबिक भारत अब रूस की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, तब भी सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या वेनेजुएला इस काबिल है कि वो रूस की जगह ले सके। जवाब सीधा सा है, ना। कैसे? अगले 5 मिनट में यही आपको समझाते हैं। दरअसल वेनेजुएला की बात करें उससे पहले ये समझिए कि ये कहानी तेल की कम और राजनीति की ज़्यादा है। रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका नए रास्ते तैयार कर रहा है और भारत जैसे तेल के बड़े खरीदारों को पीछे हटाना उसी रणनीति का एक हिस्सा है। मगर भारत पहले ही ये साफ कर चुका है कि वो सबसे पहले अपने राष्ट्र का भला देखेगा। अब आते हैं वेनेजुएला की कहानी पर। कागजों की बात करें तो वेनेजुएला में तेल की कोई कमी नहीं है, बल्कि वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार रखने वाला देश है। अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक वेनेजुएला के पास करीब 303 अरब बैरल का कच्चा तेल भंडार है, जो पूरी दुनिया के तेल भंडार का लगभग 20% है। यानी कि ये बात तो साफ है कि वहां भंडार भरे हुए हैं। लेकिन कागज से जमीन पर आते आते हकीकत थोड़ी सी बदल जाती है, और खासकर जब बात भारत को तेल देने की हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत की तेल की भूख को समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है। भारत रोजाना लगभग 50 लाख बैरल कच्चा तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। यानी कि हर दिन बिना रुके इतनी बड़ी मात्रा में तेल देश में आना जरूरी है ताकि ट्रांसपोर्ट चले, फैक्ट्रियां चलें, बिजली बने और आपकी और हमारी जिंदगी पटरी पर रहे। अब इस जरूरत के सामने अगर आप वेनेजुएला को रखें तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। कागज पर भले वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार रखने वाला देश है, लेकिन जमीन पर उसकी हालत यह है कि वो अभी सिर्फ 8 से 9 लाख बैरल तेल ही रोजाना निकाल पा रहा है। मतलब साफ है, भारत जितना तेल एक दिन में इस्तेमाल करता है, वेनेजुएला उतना निकाल भी नहीं पा रहा। अब सवाल उठता है कि फिर ट्रंप ये दावा क्यों कर रहे हैं। असल में ये तेल से ज्यादा राजनीति का खेल है। रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका चाहता है कि उसके बड़े ग्राहक रूस से दूरी बनाएं। भारत उनमें से सबसे बड़ा है, लेकिन दबाव डालने और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा फासला होता है। एनर्जी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वेनेजुएला रूस की जगह लेने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ उत्पादन कम होने की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि वेनेजुएला पहले से ही चीन, अमेरिका और कुछ दूसरे देशों को तेल बेच रहा है। अब जरा पीछे चलते हैं। एक समय था जब वेनेजुएला रोज 40 लाख बैरल से ज्यादा तेल का उत्पादन करता था, लेकिन बीते 2-2.5 दशकों में वहां की राजनीति, इन्वेस्टमेंट की कमी और अमेरिकी बैन ने मिलाकर उसके पूरे तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर कर दिया। तेल तो जमीन के नीचे आज भी है, लेकिन उसे निकालने वाली मशीनें, पाइपलाइन, रिफाइनरी और एक्सपोर्ट सिस्टम लगभग बैठ चुका है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर वेनेजुएला को फिर से 30 लाख बैरल रोज उत्पादन तक पहुंचना है तो उसे कम से कम 10 साल और सैकड़ों अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ तेल निकालना ही काफी नहीं है, उसे रिफाइन करना भी उतना ही बड़ा चैलेंज है। वेनेजुएला का कच्चा तेल बहुत भारी होता है, यानी कि हर रिफाइनरी इसे प्रोसेस नहीं कर सकती। भारत में इस वक्त एक बड़ी रिफाइनरी है जो लगातार और बड़े पैमाने पर इस तरह के भारी कच्चे तेल को रिफाइन कर सकती है, और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी। सरकारी रिफाइनरी की बात करें तो वो कभी कभार एक आध खेप ले सकती हैं, लेकिन रोज रोज वेनेजुएला के तेल पर निर्भर रहना उसके लिए जोखिम भरा सौदा है। ऐसे में अगर भारत रूस के तेल को पूरी तरह से बंद करने का फैसला भी ले तो भी वेनेजुएला से आने वाला तेल भारत के लिए तकनीकी तौर पर संभाल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि वेनेजुएला का तेल तो सस्ता मिलता है, फिर दिक्कत क्या है। दरअसल सच ये है कि वेनेजुएला खराब क्वालिटी की वजह से 13 से 15 डॉलर प्रति बैरल तक सस्ता ऑफर देता है, लेकिन तेल की असली कीमत सिर्फ खरीद पर तय नहीं होती। शिपिंग, इंश्योरेंस और समय, ये तीनों मिलकर तेल को महंगा या सस्ता बनाते हैं। क्योंकि जहाज को पूरा अफ्रीका घूमकर आना पड़ता है, इसीलिए वेनेजुएला से गुजरात के जामनगर तक जहाज आने में आमतौर पर 22 से 27 दिन तक लगते हैं। इतना लंबा सफर मतलब ज्यादा ईंधन खर्च, ज्यादा बीमा और ज्यादा जोखिम। इसके ठीक उलट खाड़ी देशों से तेल 3 से 4 दिनों में भारत पहुंच जाता है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट आज भी भारत के लिए सबसे भरोसेमंद सप्लायर बना हुआ है। ऊपर से वेनेजुएला की माली हालत किसी से छुपी नहीं है। देश पर 150 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी कर्ज है।
उसकी सरकारी तेल कंपनी पहले ही बॉन्ड डिफॉल्ट कर चुकी है। ऐसे में कोई भी नया इन्वेस्टर बिना ठोस गारंटी के पैसा लगाने से हिचक रहा है। एनर्जी सेक्टर के जानकार मानते हैं कि जब तक वेनेजुएला का आर्थिक और राजनीतिक माहौल स्थिर नहीं होता, तब तक वहां तेल उत्पादन में बड़ा उछाल आना बेहद मुश्किल है। अब जरा भारत की रणनीति को भी समझिए। भारत आज भी 40 से ज्यादा देशों से तेल खरीदता है। दरअसल भारत किसी एक देश पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहता, और यही वजह है कि कभी रूस से सस्ता तेल लिया जाता है, कभी खाड़ी देशों से, कभी अमेरिका से और कभी अफ्रीका से। ये पूरी रणनीति संतुलन की है। ग्लोबल ट्रेंड एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अमेरिका का दबाव बयान बदल सकता है, लेकिन सप्लाई चेन रातों रात नहीं बदलती। तो आखिर में सवाल वहीं आकर टिकता है, क्या वेनेजुएला भारत के लिए रूस का विकल्प बन सकता है? जवाब साफ है, नहीं। कम से कम अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वेनेजुएला भारत के तेल बास्केट में एक एक्स्ट्रा सोर्स हो सकता है, लेकिन उसकी पूरी ज़रूरतों को पूरा करना उसके बस की बात नहीं है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। एबीपी लाइव से मैं हूं अमन जैन।